हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो ये कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं प्रैक्टिस सेट में। ये भी सभी क्वेश्चंस वही हैं जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो उन्हीं को मैंने सेट करा है इस तरह से कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं सभी, और एक सीरीज़ में होंगे कि कुछ क्वेश्चन एक तरह के, फिर कुछ क्वेश्चन एक तरह के, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन भी हैं बहुत सारे। तो देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे जिससे कि आप जल्दी जल्दी समझने की कोशिश भी करना। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो देखिए, सबसे पहले ग्राफ समझ लेते हैं। दिया क्या गया है क्वेश्चन में, ये कह दिया है। आप एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए ग्राफ क्या ना क्या चाहता है। देखिए सबसे ज़रूरी है ग्राफ का समझना कि इस ग्राफ में कहा क्या गया है। तो अगर इस तरफ आप देख रहे हो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जहाँ पर लिखा है, ये तो बता रखा है कि ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये इस तरह से दर्शा रहा है। बट ये ग्राफ जो कहना चाहता है उसको ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहना चाहता है। तो ग्राफ ये कह रहा है कि कोई कंपनी है और उस कंपनी के अंदर 2010 में 35 लोग नए आए। ठीक है, इसी तरह से 2011 में कितने आए, तो 2011 में 45 न्यू आए हैं। फिर 2012 का बता रखा है 25 नए आए हैं। ये आपको अभी 25 कैसे पता चला, तो यहाँ से ऐसे जब जाओगे तो आ जाए। इसी तरह से 2013 में 50 नए बंदे आए हैं और 2014 में 2014 में 40 नए बंदे रिक्रूट हुए हैं। तो यही इसी के ऊपर सब कुछ क्वेश्चंस बनने वाले हैं। देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो हम इस क्वेश्चन पर आए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2013 तो 2013 की तुलना में 2011 में भर्ती कर्मचारियों की संख्याओं का अनुपात क्या है। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्रूटेड इन द ईयर 2011 टू डेट इन द ईयर 2013। कह रहा है 2011 में जितने भी लोग भर्ती किए गए, जितने के रिक्रूट किए गए, तो 2011 में हम जब यहाँ पहुँचे यानी कि 45, और जो 2013 में किए गए, तो 2013 की अगर बात की जाएगी तो 2013 में कितने करे गए हैं, 50। इनका रेशो बताइए। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। 9 से जाएगा, ये 10 से जाएगा, बस ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। इसके अंदर पूछा गया द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्रूटेड इन द ईयर 2012 वाज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्रूटेड इन द ईयर 2014। कहना चाहता है कि अगर 2012 की बात की जाए, 2012 में हम यहाँ पहुँचे यानी कि 25 बंदे। ठीक है, और अगर 2014 की बात की जाए तो 2014 की बात की जाए तो यानी 40। तो क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि 2014 में जितने बंदे भर्ती हुए यानी कि 40, उनका जो 2012 में भर्ती हुए थे यानी कि 25, यानी कि इन 40 का ये 25 कितना परसेंट है, क्वेश्चन में साफ साफ ये पूछा गया है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, हम इसको सोल्व करेंगे। तो जब आप सोल्व करोगे तो 4 से किस पे जाएगा, 4 से 25 पर चले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे 10 रह जाएगा। 25 इंटू 25 625, 625 की वजह से ये क्या आ जाए 62.5, क्योंकि नीचे यहाँ पर 10 रह जाएगा। तो ये आसान तरीका है कैलकुलेशन करने का। इस जीरो को मत काट देना इस 5 से, कहीं इस जीरो को यहाँ पर इस 5 से काट दो। ठीक है, तो ये दिक्कत बन जाएगी। क्योंकि देखिए अगर आप इस जीरो से इस पूरे मतलब इस जीरो को, ये जो 10 आएगा यहाँ पर, ठीक है, इससे काटने लगोगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो डायरेक्ट 25 का स्क्वायर, जैसे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें पता है 625 आएगा, और जीरो के ऐसे एक पॉइंट लग जाए और यही आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बिफोर द ईयर 2010। 2010 से पहले अगर टोटल कंपनी के अंदर 640 लोग थे, तो पहले तो 640 थे ही, तो अब कह रहा है कि अब जितने भी उसके बाद 2010 से पहले इतने थे ही, तो अब जो नई भर्ती हुई हैं 2014 तक, यहाँ तक जो नई भर्ती हुई हैं, तो उनको अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल बताइए। तो आप देखिए अगर 2010 में जैसा कि पता है 35 नए लोग आए हैं, यहाँ पर 2011 में आपके 45 नए आए हैं, 2012 में 25 और नए आए, 2013 में 50 नए आए, 2014 में 40 नए लोग और आए हैं। अगर मैं इनको जोड़ रहा हूँ तो आप 50 और 40 यहाँ पर देखेंगे 90 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों को जोड़ूंगा तो 80 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आगे जाऊँगा तो आगे जाने से पहले ये 170 प्लस अगर मैं 25 जोड़ूँगा 195 इसमें जोड़ता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 835, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कि पहले तो भाई 640 थे ही, अब जो नए लोग यहाँ से लेके यहाँ तक और जुड़े हैं। ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे इस ग्राफ को देखिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो नए लोग जुड़े हैं वो कितने 195, और टोटल हो गए हमारे 835, और ये हमारा क्या हो चुका है आंसर। ठीक है, तो ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर क्या पूछा गया है कि अगर 2010 से पहले अगर 640 व्यक्ति कंपनी में थे, ये तो हमने अभी पढ़ा ही था। ठीक है, तो व्हाट
वाज परसेंट इंक्रीज इन 2010। तो 2010 में कितना और लोग जो आए हैं वो इस जैसे 640 थे तो अब कितना परसेंट और बढ़े, तो 640 पे अगर जैसे पहले लोग यहाँ से पहले अगर ग्राफ को देखते हैं 640 कर ही रहे थे काम, तो 2010 में अगर 35 लोग और आ चुके होंगे तो हम क्या कहेंगे 640 तो पहले ही थे, उसमें 35 लोग और एक्स्ट्रा जुड़ चुके हैं, यानी कि इन्हीं का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसे परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और जब इसको आप काटा पीटी करोगे तो पूरा सोल्व करने पर ये 5.5 के अप्रोक्स आ जाएगा, यानी कि इतने परसेंट की वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्या द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्रूटेड इन 2015 वाज 40% मोर देन दैट रिक्रूटेड इन 2014। कहना चाहता है अगर इस ग्राफ को देखते हैं कि 2014 में जितने व्यक्ति भर्ती करे गए तो हमें पता है 40 है, तो 2015 की अगर बात की जाए तो 2015 में उससे 40% एक्स्ट्रा, तो मुझे पता है 40 का 40% कितना हुआ 16, और 40 में 16 जोड़ूंगा कितना आ जाए 56। तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है 2015 में कितने भर्ती हुए, तो हम क्या कहेंगे 56, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए छोटा सा पार्ट था, इसके बाद एक अगले प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर ख़त्म हो चुका है। ओके, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।